नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, आज आपके सामने कल के गैप के बाद उपस्थित हैं। तो तमाम महत्वपूर्ण जो भी मुद्दे हैं उन पे चर्चा करें, उन पे कुछ हम बताएं। उससे पहले कमेंट्स बॉक्स में जिन लोगों ने भी जो भी लिखा है उनके हम उत्तर देते हैं और यही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि कमेंट्स के आधार पर जो जिज्ञासा या प्रश्न होते हैं उनका हम उत्तर देते हैं, या कोई आलोचना होती है तो उसको भी हम निश्चित तौर से इग्नोर नहीं करते हैं। तो नंबर 1 पे मुकेश साहू जी हैं। उन्होंने ये बोला है कि जून 24 में वो सेवानिवृत्त हुए हैं, नोशनल इंक्रीमेंट के लिए केस करना चाहते हैं। तो साहू जी, हमारी आपको राय है कि आप थोड़ा इंतज़ार कर लें। थोड़ा इंतज़ार करने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि कैग ने जो अपना डिपार्टमेंटल परिपत्र जारी किया है अप्रैल 2023 के बाद के लोगों को वो मिलेगा। तो इसकी तो लिखा पढ़ी करके ही काम चल सकता है। थोड़ा इंतज़ार कर लें, अभी आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है और हम यही आपसे कहेंगे, क्योंकि अकारण आप खर्च करें, भाग दौड़ करें और फिर आपकी मर्जी। किरण पंत जी असम राइफल्स के हैं और बहुत ही उन्होंने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। इसके लिए उत्तराखंड में आंदोलित हैं असम राइफल्स के जो जवान हैं सेवानिवृत्त, और उनका प्रश्न है OROP को लेके 1 रैंक 1 पेंशन। तो उसमें वो सेना जैसी सुविधाएं तो उनको कोर्ट ने आदेश दिया है, लेकिन अभी OROP की सुविधा उनको नहीं मिली है। पहले उन्हें ECHS की भी सुविधा नहीं थी, वो अब मिलने लगी है। तो देर सवेर ये मांग भी पूरी होगी, क्योंकि जो भी अन्य सशस्त्र बल हैं उनकी ये मांगे हैं और असम राइफल का तो बेहद महत्वपूर्ण रोल है। तो ये आंदोलन चल रहा है, उम्मीद करेंगे कि सरकार इस पे ध्यान दे। सुरेंद्र सिंह जी जो हैं उन्होंने बोला 15 साल में दुगनी कटौती हो जाती है। ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसीलिए तो कोर्ट में लोग गए हैं और कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। उनका कैलकुलेशन 10 साल 8 महीने का है। तो ये मामला गुजरात सरकार ने 15 साल से घटा के 13 साल कर ही दिया है। तो ये मामला 2024 में किसी न किसी मुकाम पे पहुंच जाएगा। हालांकि लोग कोर्ट में मूव हो चुके हैं, तो फैसला कोर्ट पे है, लेकिन सरकार के सामने नेशनल काउंसिल में ये मुद्दा उठाया गया था, उसमें भी सरकार की तरफ से भी पॉजिटिव रुख था। तो इस मामले पे निपटारा कोर्ट और कोर्ट के बाहर दोनों जगह हो सकता है। 15 साल की अवधि घटा के कितनी होगी, 11 साल होगी, 12 साल होगी या 13 साल, ये तो समय के गर्त में ही है। सुरेश पांडे जी हैं रेलवे के, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने बिल्कुल टिप्पणी सीधी की है कि बार बार आप एक ही बात दोहराते हैं। तो आप ये बताइए पांडे जी, मुद्दे ही कितने पेंशनरों के हैं? मिला जुला के 7-8 मुद्दे हैं। 2 मुद्दे तो हमने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से जोड़े हैं, STC की और जो कंसल्टेशन फीस है उसका रिम्बर्समेंट का। साथ में ये नोशनल इंक्रीमेंट जो इतना बड़ा मुद्दा है, इसकी शुरुआत भी हम ही ने की थी। तो मुद्दे तो वही हैं। अब हमें कुछ अगर बोलना है या वीडियो बनाना है और लोगों के प्रश्न जो आते हैं उनके उत्तर देना, तो मामला तो इसके इर्द गिर्द घूमेगा। KC चोपड़ा साहब हैं, उन्होंने बोला कि भाई दोनों हाथों में लोग लड्डू चाहते हैं, तो आदमी कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। चोपड़ा साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि आदमी दोनों हाथों में फ़ायदा चाहता है, नुकसान बिल्कुल नहीं चाहता है। MP गौतम साहब हैं, उन्होंने भी उनके प्रति आभार, उन्होंने बोला आपकी सूचना एकदम सही है। राम नरेश लाल श्रीवास्तव जी ने बहुत लंबी एक कमेंट्स बॉक्स में एक तरह से पोस्ट ही लिखी है और बेहद महत्वपूर्ण है और संतोषजनक क्या प्रसन्नता वाली है। उन्होंने कहा है कि हमारे बैच ने, उसमें कुछ लोग जो शामिल हैं, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया था और वो जीत चुके हैं। और वो केस क्या था? नोशनल इंक्रीमेंट को लेके कब का? किसी भी पे कमीशन का। अगर सेवानिवृत्ति व्यक्ति है, जून और दिसंबर में हुआ है, तो उसको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। और ये बिल्कुल महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमने शुरू में यही बातें सब कही थी कि जिस महीने में आप सेवानिवृत्त होते हैं
लॉजिकली अगले महीने अगर आपका इंक्रीमेंट है तो आप उसके हकदार हैं, इसमें पे कमीशन का बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, ना हो। आगे चल के लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जून और दिसंबर में सेवानिवृत्ति की बात की, जो कि 6वें और 7वें पे कमीशन के आधार पर थी। 6वें में जुलाई से इंक्रीमेंट लगता था, 7वें में जुलाई और जनवरी से हो गया। इसलिए उन्होंने जो कहा वो 6वें और 7वें पे ही लागू तो होता था, लेकिन अब चूंकि उन्होंने उसमें कोई एक्स्ट्रा बात नहीं लिखी है, तो अब वो जून और जुलाई में सेवानिवृत्त वालों पर तो लागू हो गया, बात में दम है। लेकिन जो बाकी बच गए हैं 10 महीने वाले सेवानिवृत्त और उनका इंक्रीमेंट अगले महीने ड्यू था, वो मामला भी कोर्ट में जाने लायक है। बिना कोर्ट में जाए सरकार देने वाली नहीं, लेकिन कोर्ट में अगर जाएंगे तो वो लोग भी जीतेंगे जो 5वें, चौथे, थर्ड, सेकंड वाले पे कमीशन वाले थे। तो ये सब तो कमेंट्स बॉक्स की बातें हैं। वो कहीं रेलवे ने जो कहा कि नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ 3 साल में ही मिलेगा, वो बिल्कुल सही नहीं है। बाकी डिपार्टमेंट में जो एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिल रहा है जिस दिन से रिटायर हुए हैं, और ये हम हवाबाई बात नहीं कर रहे हैं। अब रेलवे अपनी तरफ से क्यों ऐसा आदेश जारी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं किया था। तो ये हो गया नोशनल इंक्रीमेंट को लेके। दूसरी बात, जो कम्यूटेशन का मामला है वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है, उन्होंने स्टे दे दिया है। और जिंदल साहब की रिट पहली थी, उसके बाद में 31 रिट और उसमें शामिल हो चुकी, 32 हो चुकी हैं, और भी हो सकता है बढ़ गई हों और नहीं तो बढ़ेंगी। तो जो लोग पहुंच गए हैं 10 साल को क्रॉस करके 11 के इर्द गिर्द, वो केस कर सकते हैं। लेकिन जो अभी जिनकी सर्विस अभी यानी पेंशन लिए हुए अभी 9 साल हुए हैं, तो उनको अभी चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये मामला आगे अपने आप सुलझ जाएगा। तो ये तो हो गया है कम्यूटेशन रिस्टोरेशन का मामला और नोशनल इंक्रीमेंट का। बाकी जितने भी मुद्दे हैं, चाहे पे कमीशन का हो, डीए का हो, डीए मर्जिंग का हो, डीए एरियर का हो, फिक्स मेडिकल अलाउंस का हो, जो भी इस तरह के तमाम हमारे मुद्दे हैं और जेन्यून हैं, उन पे कोई बात करना, जो भी खबरें चला रहे हैं हवाई हैं। सभी आप लोग समझदार हैं कि आचार संहिता अभी भी लगी हुई है। आचार संहिता हटने के बाद जब सरकार नहीं बनेगी और उसके बाद ही वो कोई आदेश जारी कर पाएगी। तो अभी तो सरकार केवल महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए है। ये सरकार कोई काम ऐसा नहीं कर सकती है जो वित्तीय निर्णय किसी व्यक्ति विशेष के लिए ले सके या ग्रुप के लिए। तो ये सारे मुद्दे हो गए। एक बात और बता दें कि हमने अपना जिस दिन से पोलिंग शुरू हुई थी उसी दिन हमने पहले चरण में 19 अप्रैल को हमने अपना आकलन प्रस्तुत कर दिया था 406 सीटों का, और कल एग्जिट पोल आ गए। हमारी बात पे पहली तो मुहर लग गई कि हालांकि हम एग्जिट पोल को एग्जिट पोल मान ही नहीं रहे, हम इन रिजल्ट को नहीं अभी मान रहे हैं, परिणाम तो वही आएगा 400 पार वाला। तो आप ये समझ लो कि जैसा कि हमने कहा था, बहुत लोग आलोचना कर रहे थे, हमने कहा आएगा तो मोदी ही, कोशिश कितनी भी कर लो नहीं रोक पाओगे। तो वैसा ही हुआ एग्जिट पोल में। एग्जिट पोल में इससे बेहतर परिणाम आएंगे। अभी हम इस पे एक अलग से वीडियो डालेंगे, धैर्य की ज़रूरत है। और बेहद महत्वपूर्ण जो कैंडिडेट हॉट सीट हैं, चाहे वो कर्नल रनावत की हो, शत्रुघ्न सिन्हा की हो, अथवा ओवैसी की हो, सुप्रिया की हो, तो इस टाइप की जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उनके ऊपर हम अपना कमेंट्स करेंगे। और हम अपनी बात न विधानसभा में बदली थी, हमने 19 अप्रैल के दिन ही जो अपनी राय जाहिर कर दी थी, अपना आकलन प्रस्तुत किया था, हमने उसमें बिल्कुल कोई बदलाव नहीं किया। हमने दोबारा रिपीट किया और आज भी उसी पे कायम है। हम ये नहीं, क्योंकि हमें मालूम चुनाव तक क्या क्या बदलेगा, क्या होगा और अंततः क्या परिणाम आएगा, ये हमारा आकलन था। क्योंकि हम अपने को विशुद्ध रूप से राजनीतिक ही मानते हैं।
लोग बोलते हैं कि इसमें राजनीति की बात क्यों लाते हैं। सब कुछ राजनीति से ही संभव है। हम जो भी आंदोलन करते हैं, कोर्ट केस करते हैं, अंततः तो सरकार को करना पड़ता है और सरकार राजनीति के द्वारा ही तो बने, वो राजनीतिज्ञ लोग ही होते हैं। तो खैर, हम कोई अपनी वाहवाही नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो बातें करते हैं वो सिर्फ ये बताने के लिए कह रहे हैं कि हम तथ्यात्मक बात करते हैं, सही बात करते हैं, पक्षपातपूर्ण नहीं करते हैं। हाँ, अगर देश हित है, समाज हित है, तो उसमें हम अपना नुकसान कराने को हमेशा तैयार हैं। हम अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ नहीं करते हैं। सार्वजनिक हित, देश हित सर्वोपरि है। तो कल तक के वीडियो के लिए आप लोगों से नमस्कार, और आप कमेंट्स बॉक्स में दिल खोल के कमेंट्स करें।